विश्वामित्र जी ने सुनैसेप को ऐसे दो ऐसे उत्कृष्ट मंत्र सिखला दिए थे कि जिन्हें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाए। नियत समय पर लाल वस्त्र और लाल फूलों की माला पहनकर सुनैसेप को बलि पशु के यूप में बांध दिया गया। यूप मानी जो खंबा जैसा होता है। उसने बड़े ही सुंदर कंठ से विश्वामित्र जी के सिखलाए हुए मंत्रों का देवताओं के सम्मुख गान किया। उन मंत्रों को सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने सुनैसेप से वर मांगने को कहा। सुनैसेप ने कहा, देवराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि मेरा बिना बलिदान हुए ही राजा का यज्ञ सांगोपांग समाप्त हो जाए। यह सुनकर सभी देवताओं ने इसका समर्थन किया। देवताओं ने उसे विश्वामित्र जी को दे दिया, इसलिए उसका नाम देवरात भी प्रसिद्ध हुआ। देवरात देवताओं के द्वारा रक्षित हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा, भाई अब तुम सुखपूर्वक अपने घर जा सकते हो। उसने कहा, मामा जी, मेरे माता पिता ने तो धन के लोभ से मुझे त्याग ही दिया। उनकी दृष्टि से मैं तो मर ही गया। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः आप ही मेरे माता पिता तथा सर्वस्व है। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तो आपकी सेवा करूँगा। समझ में आ रही है क्या? कितनी बढ़िया बात थी। उसकी इस भक्ति से विश्वामित्र जी अत्यंत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र हुए। विश्वामित्र जी के 101 पुत्र थे। कितने? उनमें 91वें पुत्र का नाम मधुच्छंदा था। 51वें पुत्र का नाम था मधुच्छंदा। वह सबसे अधिक बुद्धिमान और यशस्वी था, अतः उसी के नाम से उनके सब पुत्र मधुच्छंदस कहलाते थे। मधुच्छंदा से जो 50 बड़े थे उनकी तो ज्येष्ठ मधुच्छंदस संज्ञा थी, और जो उनसे 50 छोटे थे वे कनिष्ठ मधुच्छंदस कहलाते थे। बताओ, सबका नाम मधुच्छंदा। विश्वामित्र जी ने सर्वप्रथम अपने ज्येष्ठ मधुच्छंदस पुत्रों से कहा, देखो यह देवराज तुम सब में श्रेष्ठ है, इसे तुम अपना बड़ा भाई करके मानो। समझ गए? उन सब ने कहा, पिताजी यह तो आप अन्याय कर रहे हो। लो, अन्याय कर रहे हो? बोले, हम तो पहले से आपके बेटा, इसको हमारा बड़ा भाई कैसे बता रहे हो? अपने सगे और सपुत्रों को छोड़कर दूसरे के पुत्र को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं। हम इसे कभी अपना बड़ा भाई नहीं मान सकते। पुत्रों द्वारा अपनी आज्ञा का उल्लंघन होते देखकर विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उन सब को शाप दे दिया, तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। तुमने आर्य धर्म के विरुद्ध बर्ताव किया है, अतः तुम्हारी गणना आर्यों में न होकर आर्यतर मनुष्य में हो। इस प्रकार शाप देकर फिर वे छोटे मधुच्छंदसों से बोले, कहो भाई, तुम लोग क्या कहते हो? मधुच्छंदा तो बुद्धिमान था ही। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, पुत्रों के तो सर्वस्व पिता ही हैं। डर गया हो, बुद्धिमान था, वैसे भी म्लेच्छ बनाएगा तो बात ही मान लो। दासों का, स्त्रियों का और पुत्रों का स्वामी तथा पिता के रहते कुछ भी अधिकार नहीं है। वे सब पोष्य कहे गए हैं। आप हमारे स्वामी हैं, जनक हैं। आप हमें जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही हम करेंगे। अपने छोटे पुत्रों की ऐसी युक्त बात सुनकर विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसका मतलब माता पिता के अनुकूल रहने से वो प्रसन्न होते हैं। किसी के भी अनुकूल रहो तो प्रसन्न होते हैं बड़े आदमी। उन्होंने उन सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सब ने मेरे प्रति गौरव और मेरी आज्ञा के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की है। मेरे सम्मान की रक्षा करके मुझे यथार्थ पुत्रवान बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सब पुत्रवान हो, संसार में तुम्हारा वंश प्रसिद्ध हो। यह देवरात भी भार्गव ने रहकर कौशिक गोत्रीय ही रहा। तुम सब इसे बड़ा मानकर इसकी आज्ञा का पालन करो। सबने इसे स्वीकार किया। सूत जी कहते हैं, मुनियों, विश्वामित्र जी के 100 तो ये ही पुत्र थे। इनके अतिरिक्त अष्टक, हारित, जय, क्रतुमान आदि बहुत से पुत्र थे। देवरात सुनैसेप की गणना विश्वामित्र जी के वरदान से कौशिक गोत्र में तो हो गई, किंतु यह अपने गोत्र में श्रेष्ठ हुआ, इसलिए यह प्रवर्तक माना गया। इसका प्रवर दूसरा हुआ।
विश्वामित्र जी के बहुत से पुत्र जो ब्रह्मर्षि होने के पूर्व के थे वे सब तो क्षत्रिय ही हुए, पीछे के ब्राह्मण हुए। जिन्हें शाप से म्लेच्छ कर दिया वे शूद्र और अंत्यज हुए। इस प्रकार कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी होते हैं। समझ में आ रही क्या? कौशिक गोत्र के ब्राह्मण भी होते हैं, जो ब्रह्मर्षि होने के बाद जो विश्वामित्र जी के बेटे हुए वो ब्राह्मण कहलाए, और जो ब्रह्मर्षि होने से पहले जो थे वो क्षत्रिय। और जिन्हें श्राप दे के म्लेच्छ बना दिया वो म्लेच्छ और अंत्यज हो गए। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों द्वारा कौशिक गोत्र के कई भेद हो गए। यह मैंने अत्यंत संक्षेप में विश्वामित्र जी के वंश का प्रसंगानुसार वर्णन किया। अब बताइए कौन सी कथा को? शौनक जी ने कहा, सूत जी एक शंका हमें रह गई। यह जो आपने सुना से पूर्व विश्वामित्र का वृत्तांत सुनाया है, पुराणांतर में यही प्रसंग हमने महाराज मानधाता के यज्ञ के संबंध में सुना है।